तो ये है वीक 4 और इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा हुई है, बट चलो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ब्रेसेस का जो था कि मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था ब्रेसेस लगवाने की, तो वो अपॉइंटमेंट फाइनली हुआ फ्राइडे को एंड इट गो ऑन प्रिटी वेल। उसने मेरे फेस टीथ के इम्प्रेशंस ले लिया, जिसके ऊपर मैं वो प्लान बनाएंगे और फिर वो उस हिसाब से मेरे फेस पे ब्रेसेस लगाएंगे। मेटल के ब्रेसेस प्रेफर करें, सिरामिक नहीं किए, क्योंकि सिरामिक टूट सकता है और टूटने के बाद में खर्चा ज़्यादा भी आता है और वो इजीली ब्रेकेबल है और अपने को चाहिए फास्ट रिजल्ट, क्योंकि ब्रेक होगा फिर नया लाने में टाइम लगेगा, लगाने में टाइम लगेगा, ज़बरदस्ती प्रोसेस को इलोंगेट करने में मज़ा नहीं है। अपने को फास्ट रिजल्ट चाहिए, इसलिए अपन मेटल ब्रेसेस लगाएंगे। हो सकता है अजीब दिखूंगा मैं, मेरे को खुद अजीब लगेगा कि मैंने मेटल ब्रेसेस लगाया हूँ। इनविजिलाइन का ऐसा था, इनविजिलाइन बहुत महंगा जा रहा था और उसमें भी थोड़े नखरे रहते हैं कि उसको खाना खाते समय निकालना, चाय पीते समय निकालो, खाना खाते समय निकालो, फिर निकालना भूल गए, फिर लगाना भूल गए तो एक दिन वेस्ट हो गया, नहीं क्या। तो मैंने मेटल ब्रेसेस ही मेरे को परफेक्ट चॉइस लगी, क्योंकि वो 24 घंटे वर्क करते रहेंगे 24/7, है ना। तो इसलिए मैं मेटल ब्रेसेस ही करूँगा। सिरामिक वैसे भी पीले हो जाते हैं। तो ये हो गई बात ब्रेसेस की। तो ब्रेसेस का काम हो गया है। नेक्स्ट वीक आप मुझे ब्रेसेस के साथ देखेंगे होपफुली, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। और उसके बाद में मैंने एक ना अपने हेयर्स के लिए ना, अभी तो आज मैंने हेयर कट भी कराया हूँ, तो और हेयर्स के लिए ना मैंने एक शैम्पू मंगाया, क्योंकि मेरे थिन एंड सिल्की बाल थे जो फ्लैट हो जाते थे। अपना सादा जो अपन हेड एंड शोल्डर या वाटिका का यूज़ करता हूँ मैं शैम्पू, वाटिका का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो उससे पूरे फ्लैट हो जाते थे। मुझे लगता था यार कुछ तो गलत है, बाल होल्ड नहीं होते थे। तो मैंने रिसर्च किया तो पता चला उसके अंदर में सल्फर रहता है जो अच्छा नहीं रहता है। मुझे क्या पता, मैं बोला चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैंने चैट जीपीटी से पूछा क्या यूज़ करूँ मैं अपने लिए, मेरे लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट रहेगा, तो उसने बोला बेयर एनाटॉमी का एक वो लो शैम्पू, वो थिन और सिल्की बालों के लिए अच्छा है, वो आपको वॉल्यूम देगा। अब मुझे पता नहीं है वॉल्यूम आया कि नहीं आया, आप बताओ, आपके सामने बाल है, लग रहे क्या पिछले वीडियोस के कंपैरिजन में, मेरे को खुद देखना पड़ेगा, कोई देखे या ना देखे। नहीं, ये खरीदना है तो देख लेना मेरा पुराना और अभी का। वैसे अभी ब्लो ड्राई भी किया हूँ मैंने। तो ये है वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू, होपफुली दिख गया होगा, स्टॉप कर लेना वाले पोजीशन पे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वॉल्यूमाइजिंग है, थिन एंड लाइफलेस हेयर के लिए है। पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा हो तो खरीद लेना, नहीं तो मत खरीदना। मुझे तो अभी तक के समझ में नहीं आया। ये मैंने एक वीक में 4 बार लगा चुका हूँ, यूज़ कर चुका हूँ। वैसे भी 3 से 4 बार ही लगाना चाहिए शैम्पू, कोई भी शैम्पू अपने बालों में, एज फार एज आई नो। तो ये हो गई बाल की बात, दांतों की बात हो गई, बाल की बात हो गई, और फेस की बात भी कर ही देते हैं। तो फेस पे ना मेरे को थोड़े दाग से, तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने मेरे को ये दिया सीबो ब्लॉक। ये मेरा दूसरा पैकेट है, पाउच क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, दूसरा पैकेट है ये मेरा, ठीक है। इसको मैंने यूज़ कर रहा हूँ एंड पहले पहले गोरा लगा, उसके बाद में मैं ना कम लगाता था सनस्क्रीन, क्योंकि मैं मुंह पे स्कार्फ बांध के जाता था। फिर मैं बोला ये भी लगाते हैं, अपन ऑफिस में खिड़की के बाजू बैठते तो मैंने ये यूज़ करना चालू करा। ये भी यही डॉक्टर ने दिया था जिसने ये दिया, और मालूम नहीं मैं स्केल लगाने के बाद या कुछ तो पहले से ही मैं काला दिख रहा था थोड़ा, तो या काला दिख रहा हूँ मैं सनस्क्रीन लगाने के बाद में भी 50। तो ये सनस्क्रीन का फॉल्ट है कि कुछ और है, पता नहीं ये सूट हो रहा कि नहीं हो रहा, इसका भी कंफर्म नहीं है। रिव्यू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो बात ये समझ में आई है, पहली बात तो शैम्पू जो है 2 से 3 बार ही करना चाहिए, बाकी बाल वॉश कर लेना डेली। और दूसरी बात, मैं कुछ भी वो नहीं लगाता हूँ, वैक्स कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका अलग नाखर है। अगर वैक्स लगाओ तो फिर रात में सोने के पहले उसको धोना पड़ता है ना, तो खराब होते हैं बाल। तो मेन है भाई, मुंह को कवर करो गर्मी में, विटामिन डी ले लो जितना लेना है तुमको सुबह की धूप से उसके बाद में,
उसके बाद में स्कार्फ पहनो, यही काम कर रहा है। और मैं तो भाई पहले साबुन यूज करता था मुंह पे भी, चल रहा था काम, सही था। उसके बाद में मम्मी ने बोले इसलिए लिया, बट मेरे को इससे भी फर्क नहीं दिखा। तो मेन तो यही है, स्किन केयर करना है तो भैया बांध के निकलो, धूप अपना में चेहरा ज़्यादा मत दिखाओ। यही बोलूँगा, हाथ से ले लो थोड़ी विटामिन डी, इनके हाथ खुले रख लो, मुंह का को रखना है, ठीक है। यूज़ कर लो फेस वॉश जिसको यूज़ करना हो। मैं यूज़ नहीं करता था, पहली बार कर रहा हूँ। शैम्पू का भी रिव्यू है चीज़ें, तो मैंने 3 चीज़ दिखा दिया जो मैं कर रहा हूँ। बाल का भी हो गया, फेस का भी हो गया, टीथ का भी हो गया। आँखों का तो पता ही है, मैंने 0.25 जो सबसे बड़ा नंबर रहता है वो मैंने कम किया हूँ। और जिम का अपडेट जो कि मेन रहता है अपना, तो जिम का ऐसा अपडेट है कि मेरा वेट लास्ट, जैसा बताया था मैंने लास्ट सैटरडे ये वाला नहीं, वो पिछले वीडियो वाला, तो उस पर मेरा वेट था 71.1। फिर मंडे को मैंने वेट किया, मंडे को मेरा वेट आया 71.1, फिर से वही वेट आ गया। फिर अगले दिन किया, उसकी फ़ोटो है मेरे पास मंडे की। उसके बाद में मैंने अगले दिन ही किया जहाँ तक के, फिर 71.1 आया। मैं बोला ये क्या हो रहा है भाई, वेट नहीं बढ़ रहा भाई, कुछ ग्राम तो बढ़े, नहीं बढ़ रहा। तो अपना खाना तो चालू ही था, शायद से मैंने सबकॉन्शियसली वेट नहीं बढ़ रहा इसलिए ज़्यादा खाना चालू करा, क्या करा मालूम नहीं। बट मेरा वेट एकदम से मंडे ट्यूसडे को 71 रह के सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को मेरा वेट हो गया 72.5 डायरेक्ट। 1.1 से मतलब 1.3 1 kg 300 ग्राम्स बढ़ गया। ठीक है, मैं मानता हूँ खाना खाने के बाद में ही है, मेरे पूरे 6 बजे के है शाम के, तो खाना और पानी रहता है, बट एकदम से इतना बड़ा फर्क आ गया 1 kg का। तो हो सकता है कि मेरा वेट बढ़ा हो, या तो फूड के वजह से हुआ वेट, क्योंकि मेरे गाल भी थोड़े बाहर आ चुके हैं। ये पहले एकदम चिजल्ड थे मेरे, तो ये भी थोड़े बाहर आ गए। तो ये हो सकता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, और वेट में भी फैट बढ़ रहा है, हो सकता है। तो 1 महीना नहीं हुआ भाई अभी, ये तो वीक 4 है। तो भैया वेट कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है मुझे लगता है। नहीं, वीक 3 से देखा जाए तो 3 ख़त्म हुआ ना, तो बहुत भयंकर वेट बढ़ रहा है मेरा जिम का। तो मुझे लगता है ये महीने में 72.5 को ही लेके चलना चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि अब 72 से 73.5 पहुँच जाए एकदम से एक और 1 kg। 1 महीने में 4 kg बढ़ जाए, मैं नहीं चाहता। 3 kg बढ़ चुका है, तो 4 kg बढ़ जाए 1 महीने में। 4 किलो वेट अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ इसमें पूरा वेट मसल और फैट का नहीं, इसमें मेरा वाटर वेट और ग्लाइकोजन बढ़ रहा है, क्योंकि जिम मार रहा हूँ तो अब समझ में आ रहा है बॉडी को कि ग्लाइकोजन रखना पड़ेगा, मसल्स में वाटर रखना पड़ेगा ताकत देने के लिए। इसका वेट बढ़ रहा है 2 किलो, तो इसका डेफिनेटली वेट बढ़ा है। तो 1 किलो जो है मेरे को लगता है मेरा गेन हुआ है। तो देखता हूँ, इसको मेंटेन करूँगा मैं। मेरा गोल ये है कि ये जो चौथा पांचवा वीक खत्म होए तो मेरा वेट 4 किलो से ज़्यादा तो कतई नहीं बढ़ना चाहिए पहले महीने में। 3 किलो इतना ही रहा तो भी चला मेरा को, क्योंकि फैट आना चलूँगा उसको फिर काटना भी पड़ेगा कटिंग में, इसलिए इतना ही वेट रहा मेरा तो भी चलेगा। अगर बढ़ा भी तो मैक्स टू मैक्स 1 किलो बढ़ना चाहिए। 4 किलो एक पहले महीने में बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होना भाई। ग्लाइकोजन के साथ 4 किलो, नहीं तो अपना तो 2 किलो फिक्स ही है महीने का, 1 से 2 किलो गेन करना है। तो ये हो गई पूरी बात। और कुछ हुआ, इतना सारा बता दिया मैंने। शैम्पू बता दिया, फेस वॉश बता दिया, सनस्क्रीन बता दिया, ब्रेसेस बता दिया, और जिम का बता दिया। जिम स्लो प्रोग्रेस है ना, इसलिए स्लो स्लो हो रहा है। चलना है तो स्लो स्लो, अपने को भी आदत होंगी वीडियो बनाने की और ज़्यादा, जब तक कि अच्छी बॉडी नहीं बनती। मैं सोचा था 75 kg का जब होगा तो मैं दिखाऊंगा अपनी बॉडी, बट अब तो ऐसा लग रहा है कि 75 तो मैं ऐसे ही पहुंच जाऊंगा। 72.5 पे हूँ मैं, 2.5 किलो और, बस 2.5 किलो और। यार ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, सोचना पड़ेगा यार, दिखाऊगी नहीं दिखाऊ, देखते हैं 75 पे पहले पहुंच तो जाए। तो यही था इस आज के वीडियो का।
ज़्यादा कुछ था नहीं, आई नो, क्योंकि झूठ बोलना है नहीं, इसलिए ज़बरदस्ती फालतू की बातें नहीं करते हुए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। खाने में वही है, सुबह में 2 एग खाऊंगा, अभी मैं एक ही खा रहा था, 1 अंडा 1 रोटी, 2 अंडा 2 रोटी सुबह में, 3 केले एज यूजुअल चल रहे, 3 से 4 केले। और मैंने अभी ना जो काले चने रहते हैं उसको रात में भिगा देता हूँ और लेके जाता हूँ, 5 बजे के करीब भूख लगती है तो तब खा लेता हूँ। नमक नमक डाल के, थोड़ा सा नमक डाल लिया उसमें, एक नंबर लगते हैं, चल जाता काम। तो दैट्स द माई डाइट। बाकी खाने में 4 रोटी चल रही है ना, लंच में भी 4 रोटी और डिनर में भी 4 रोटी और चावल। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीक में, देखते हैं आपको कुछ फेस पे चेंजेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वीडियोज में, वो भी देखेंगे। तो दैट्स ऑल, ख़त्म करते हैं आज के लिए, बाय।